बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, अगर x y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट मीन्स दैट x बराबर होगा हमारे पास एक फैक्टर k और साथ y के। x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के दो क्वांटिटीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो बीच में एक फैक्टर आता है जो हमने यहाँ पे k लिया हुआ है। तो x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इट मीन्स दैट x बराबर होगा ky के। इफ़ x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड आगे x की वैल्यू गिवन है, अगर x बराबर हो 4.5 के तो y बराबर होगा 3 के। फाइंड, पहला पार्ट है फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। तो पहले ये हमें इक्वेशन निकालनी थी, तो ये इक्वेशन हमने निकाल ली। इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल्स टू के वाई एक्स इज इक्वल्स टू के वाई। अब यहाँ से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके हम k की वैल्यू निकालेंगे। तो k की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों वैल्यूज़ को मैं पुट करता हूँ इक्वेशन में। तो 4.5 इज इक्वल्स टू के वाई की जगह पे आ जाएगा 3। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 4.5 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा। k इज इक्वल्स टू 4.5 डिवाइडेड बाई 3। अब 4.5 को 3 से डिवाइड करना मुश्किल है क्योंकि पॉइंट्स में वैल्यूज आ रही है। इसको आसानी के लिए हम क्या करते हैं, इसका पॉइंट यहाँ से ख़त्म करते हैं। तो पॉइंट ख़त्म करने के लिए इस पॉइंट को एक टाइम आगे मुझे मूव करना पड़ेगा। इस पॉइंट को एक टाइम आगे मूव करना पड़ेगा तो 45 हो जाएगा। 45 को सॉल्व करना आसान होता है, डिवाइड करना किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करना आसान हो जाएगा। तो मैं 4.5 को 45 बनाता हूँ। 45 बनाने के लिए एक पॉइंट को आगे मूव करना पड़ेगा। एक पॉइंट को आगे मूव करने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब भी इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक पॉइंट आगे को मूव कर जाएगा। ये 10 से मल्टीप्लाई मैंने किया, तो इसको बैलेंस करने के लिए खुद मल्टीप्लाई किया, इसको बैलेंस करने के लिए नीचे भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये k की वैल्यू हो जाएगी 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10 45 और नीचे 3 10 द 30। अब ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। 5 के टेबल से 5 6 द 30 और 5 9 द 45, 3 2 द 6, 3 3 द 9। तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/2 और 3/2 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 द 4, 2 1 द 2 और 1 3, पॉइंट लगा के 0 लगाया, 2 5 द 10। तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.5। तो ये k की वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल्स टू k की जगह पे आ जाएगा 1.5 और y। तो इक्वेशन आ गई हमारे पास x इज इक्वल्स टू 1.5y। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। पहले में हमने इक्वेशन निकालनी थी, इक्वेशन आ गई। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड में हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल्स टू 6। x की वैल्यू निकालनी है जब y हमारे पास 6 हो। तो इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल्स टू 1.5y। x हमने फाइंड आउट करना है 1.5 और y की जगह आ जाएगा 6। 6 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास 6 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 9। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 जब हमारे पास y की वैल्यू थी 6। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और x की वैल्यू हमें 12 गिवन है। तो इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल्स टू 1.5y। x की वैल्यू हमें गिवन है, x की वैल्यू पुट कर देते हैं 12 इज इक्वल्स टू 1.5 और मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू निकालनी है 1.5, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो 12 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल्स टू y। सिमिलरली जो काम हमने पहले किया था, ये 1.5 को डिवाइड करना 12 के साथ, 12 को 1.5 से डिवाइड करना मुश्किल है, तो इसका पॉइंट की वैल्यू ख़त्म करता हूँ। तो पॉइंट को ख़त्म करने के लिए पॉइंट को एक टाइम आगे मूव करना पड़ेगा। एक टाइम आगे मूव करूँगा तो 15 बन जाएगा और एक टाइम आगे मूव करने से 10 से ये मल्टीप्लाई होगा। नीचे मुझे मल्टीप्लाई खुद करना है, तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 डिवाइडेड बाय 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 आ जाएगा।
ये आ गई y की वैल्यू 120/15। इसको कैंसिल आउट करते हैं, 5 सीधा 15 और 5 टू द 10, 5 4 द 20 और 3 8 द 24, 8 आ जाएगा। अगर मैं 120 को डिवाइड बाई 5 करूँगा तो हमारे पास 15, 120 को डिवाइड बाई 15 करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। इट मीन्स डैट y की वैल्यू आ जाएगी 8 जब हमारे पास x की वैल्यू गिवन थी 12। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। पहले हमने इक्वेशन निकाली, इक्वेशन में k की वैल्यू निकाली, x डायरेक्टली पोर्शन था y के, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.5, इक्वेशन हो गई x इज इक्वल्स टू 1.5y। फिर x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, y हमें गिवन था 6, इसी k की वैल्यू को यूज़ करके हमने x की वैल्यू निकाली 9। देन y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, x की वैल्यू गिवन थी 12, तो k की वैल्यू 1.5 को यूज़ करके जो इक्वेशन हमने निकाली थी इसको यूज़ करके y की वैल्यू हमने निकाल ली 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गया।